तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे अब क्वेश्चन करेंगे आपके जो है 2019 का एक क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बच्चों ने इसके डाउट्स पूछे, तो मैं बता देती हूँ आप लोग को कि ये क्वेश्चन कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा कुछ। ये आपको सिर्फ और सिर्फ ये कहता है कि राइट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। आपको सिर्फ मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको लिखना है, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में। कैसे लिखते हैं, बहुत आसान तरीका आप लोगों ने इसे ऑलरेडी लिख रखा है। ये छोटा सा क्वेश्चन पता नहीं कैसे दे दिया उन्होंने। तो करना क्या है आपको, इसमें ब्रैकेट बनाना, ठीक है। आपको बस बताना है इसको, बस ना इक्वेशन को उठा के आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। मतलब इसमें ए बता दो, ए एक्स इज इक्वल टू बी बता आपको, तो इसमें ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सॉरी एक्स की वैल्यू और बी की वैल्यू बता दो। तो पहले मैं आपको एक्स बता देती हूँ। एक्स मतलब जितने नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, x1, x2 और x3, ये 3 इनपुट्स हैं, ठीक है। बी पता चल रहा है, कैसे पता चल रहा है, इज इक्वल टू के बाहर जितनी वैल्यूज है वो लिख दो, फर्स्ट इक्वेशन की, सेकेंड इक्वेशन की और थर्ड इक्वेशन की, ठीक है। अब बात मेन आती है ए की। यहाँ ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है ना तो ध्यान देना इस चीज़ का कि x1 की वैल्यू जो उसका x1 का जो कांस्टेंट है उसको ध्यान से देखना है। x1 का कांस्टेंट x1 की जगह पे लिखना, x2 का कांस्टेंट x2 की जगह पे लिखना, ये चीज़ का ध्यान रखना। अब देखो मैं यहाँ पे 1 लिख दिया, इसका 2 है, इसका 9 है। अब ध्यान से देखना कि इसका x2 लिखा हुआ है, ठीक है, x2 का कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो मतलब मेरे पास x1 नहीं, x1 दे रखा, हाँ जी दे रखा, ये रहा, पीछे की तरफ है। ये गड़बड़ मत करना कि x1 आगे ही होता है, x1 पीछे भी दे सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू, 0 नहीं होगी, 4 होगी, ठीक है। यहाँ पे 3 होगी, इसमें सिर्फ हमें क्या नहीं देखा है, x3 की वैल्यू नहीं दे रखी, तो मतलब मैं उसे 0 एज्यूम करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं गिवन है तो मतलब मैं 0 लेके चलूँगी उसको। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ x1 का कांस्टेंट दे रखा है जो कि 2 है, बाकी की रेस्ट वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। ये काम हो गया। सिर्फ क्या करना है पेपर में, यही करके आना था और कुछ नहीं, यही आता है पेपर में, ठीक है। इसके अलावा अगर ऐसा नहीं तो कुछ इस तरीके का दे देगा, 4x4 का मैट्रिक्स आपको प्रोवाइड कर देगा। इसमें क्या होगा आपका 4x4 के मैट्रिक्स में सेम प्रोसेस होगा, बट ये होगा ना कि आपको 4x4 का बड़ा वाला मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। x बोला जाए तो यहाँ पे x1, x2, x3 और x4, ठीक है, ये होगा। और अगर b की वैल्यू बोली जाए तो b की वैल्यू आपको यहाँ पे ये प्रोवाइड होगी 24 और यहाँ पे 3 और ये 0 और 3, ठीक है। अब ये इसकी वैल्यू पुट करने को कहे तो x1, ध्यान से देखना है इसको, x1 दे रखा है ना, x1 की वैल्यू 9, ठीक है। x3 दे रखा भाई, x3 है कितना 4, x4 दे रखा है 3 और मेरे पास 2 तो नहीं दे रखा है, तो 0 कर दोगे, ठीक है। देन नेक्स्ट में जाएंगे, x2 है, x2 की क्या है 3 दे रखा है, x4 का 1 है, ठीक है, x1 का मेरे पास 1 है, x3 गिवन नहीं है, 0 कर दिया। ये ध्यान रखना क्योंकि वो आगे पीछे करके ना आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। तो x3 क्या है आपका यहाँ पे 1 है, x2 क्या है 1 है और x1 क्या है 1, ये 0 है, ठीक है। x4 क्या है आपका यहाँ पे 4 है, x3 क्या है आपका यहाँ पे 1 है, बाकी की रेस्ट वैल्यू 0 है, ठीक है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। इसी तरीके से 2x2 का भी बोल सकता है, तो 2x2 का तो बहुत छोटा है, कुछ भी नहीं है। x1 x2 की वैल्यू यहाँ पे 1 1 और यहाँ पे 2 इंटू में x1 दे रखा है, ठीक है। तो 2 इंटू x1, तो x1 की वैल्यू रखी है 2, मतलब कांस्टेंट उसका दे रखा है 2 और ये इसकी 0, ये आपका a है। x की बात करें तो x आपका x1 x2, ठीक है। इस तरीके से आपका b की वैल्यू आ जाएगी आपका यहाँ पे 0 और यहाँ पे 3, ठीक है। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आते हैं ना तो बस कुछ नहीं करना, आप मत सोचना कि बहुत बड़ा कुछ होगा, बहुत बड़ा कुछ लिखना पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, बस बहुत छोटा सा था जो मैं आपको बता दिया, इसके अलावा एक्स्ट्रा में कुछ लिखना है इसमें। अब ये क्वेश्चन भी देख लो, ये क्वेश्चन ना आपका इंटरवल वाला क्वेश्चन है। मैं बता दूं आप लोग को, ये आपका एक क्वेश्चन आपकी बुक का ही है, बुक का ही है, मतलब बुक का है, ये मत सोचना बुक के बाहर का है, बट हाँ बाइसेक्शन का एक छोटा सा टॉपिक है, एक छोटा सा मतलब बोला जाए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना वहाँ पे, इसने ये नहीं बोला कि आप लोग तब तक निकालते जाओ आंसर्स को, तब तक उसकी वैल्यू पुट करते रहो जब तक उसका मीडियम जो है उसका ना मिल जाए, मतलब उसका जो है मेन इंटरवल का मिड पार्ट ना मिल जाए, तब तक आप उसे निकालते रहो, ये नहीं बोला गया है। आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। इसमें बोला इंटरवल निकालो विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज अ रूट। ये आपका बाइसेक्शन वाला है। बाइसेक्शन में बोलता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव के इंटरवल आपको निकालना है, नेगेटिव और पॉजिटिव का इंटरवल निकालना है। कैसे निकालोगे, और यहाँ पे लिखोगे आप x की वैल्यू और यहाँ पे f ऑफ x, मैं लेट कर लेती हूँ इसे f ऑफ x, ठीक है। जब आप छोटे थे, मैं आपको बता दूँ, यहाँ याद दिलाऊँ, तो जब आप छोटे थे तो जब आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व किया करते थे, याद होगा आपको, ग्राफ बनाने के लिए, तो आप ऐसे करते थे कि इसमें x की वैल्यू पुट करते थे तो y की वैल्यू निकल के आती थी। वही काम हमें यहाँ पे करना है। हम x की वैल्यू पुट करेंगे 0,
पूरी होल इक्वेशन में यहाँ दिखाते जाना है कि कैसे आपने पुट किया, कहाँ से क्या आया, क्योंकि एग्जामिनर यही देखना चाहता है और वो आपके पेपर में देखेगा तो आपको नंबर प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, माइनस का 0 और प्लस में 14, तो आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पे 14। ठीक है, एफ ऑफ 1, अब मैं एफ की एक्स की वैल्यू क्या करती हूँ, 1 पुट करती हूँ। 1 मैंने पुट किया तो 2 यहाँ पे 1 इसका स्क्वायर माइनस में 11 इंटू 1 प्लस में 14, ये माइनस का 11 प्लस में 14। ठीक है, और आपका जो है यहाँ पे 2, अब यहाँ पे क्या होगा आपका, ये चीज़ सॉल्यूशन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3। ठीक है, प्लस का साइन रहेगा क्योंकि बड़े का साइन लगता है, ये आपकी हो जाएगी 5। ठीक है, मतलब आपकी वैल्यू होगी 5। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगेन सॉल्व करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। तो एफ ऑफ 2 मैं पुट करती हूँ, तो मैंने अगर वैल्यू को 2 पुट किया तो 2 और 2 का स्क्वायर माइनस में 11 ऑफ यहाँ पे 2 प्लस में 14। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा वैल्यू, माइनस में 11 2 जा 22 प्लस में 14 आपका इस तरीके से। तो इसको सॉल्व करेंगे, 22 में से आपका ये माइनस होगा 14, वैल्यू बचेगी आपके पास 8। ठीक है, हाँ जी 8 ही बचेगी और माइनस का साइन आएगा, ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास 0। ठीक है, आप देख सकते हो F2 में आपने क्या पुट किया था, सॉरी यहाँ पे क्या पुट किया था आपने, 2 पुट किया तो वैल्यू आ गई आपके पास 0। ठीक है, तो 0 तो चलो मैं पहुँच गई, अब मिड पे तो पहुँच चुके हैं, अब हमने नेगेटिव में और जा रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके नेगेटिव में जा रहे हैं, तो 3 पुट करूँगी मैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस में 11 इंटू में 3 प्लस में 14। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 9 टू जा क्या होता है 18 होता है, माइनस में आपका जाएगा 33 प्लस में 14 इस तरीके से। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे 33 में से मैं 14 माइनस करूँगी तो ये आपका आ जाएगा 4 6 4 10 10 20 नहीं, एक सेकेंड वेट करिए, 1 मिनट, 19 आएगा, सॉरी 18 माइनस में 19, वैल्यू आ गया आपके पास क्या माइनस का 1। अब मेरे पास मेरा काम जो मेरे को निकालना था वो मेरा निकल चुका है। ठीक है, आपको क्या करना था, एक नेगेटिव वैल्यू आ जानी थी और एक पॉजिटिव वैल्यू आ जानी थी, तो आप उसका इंटरवल बता देते हैं। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको बस इंटरवल बता देना है। आप क्या लिखोगे, एफ ऑफ कौन सी इंटरवल में आपका नेगेटिव आया, एफ ऑफ 3 में। ठीक है, और आपको कौन सी इंटरवल में, ये क्लोज ब्रैकेट मत करना, ओपन ब्रैकेट रखना, क्योंकि हम यहाँ ग्राफ नहीं बना रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ओपन ब्रैकेट रखो क्लोज ब्रैकेट रखो, लेकिन ध्यान देना इस चीज़ का। ठीक है, एफ ऑफ 3, और यहाँ पे जो है पॉजिटिव देखा जाए तो पॉजिटिव में ना, आपको बता दो, पॉजिटिव में एक चीज़ का ध्यान रखना, नियर बाय वैल्यू को रखना, ये नहीं 14 रख दिया आप लोगों ने। ठीक है, और यहाँ पे अगर 0 की जगह 2 होता ना तो मैं यहाँ पे एफ ऑफ 2 रखती, लेकिन मैं अभी क्या रखूँगी, एफ ऑफ 1 रखूँगी। ठीक है, यहाँ पे 0 की जगह अगर मेरे पास अगर 5 से भी छोटा कोई नंबर होता ना 2, तो मैं इसमें 2 छोटे को प्रेफरेंस देना हमेशा, मतलब छोटे मैं बोल रही हूँ, मतलब इसमें 2 को देना प्रेफरेंस। ठीक है, और 5 को नहीं देना है, मतलब कोई भी वैल्यू जो उसकी छोटी हो ना उसी को प्रेफरेंस देना है, क्योंकि दोनों के बीच का इंटरवल निकालने में आसानी रहेगी। आप कभी भी एवरेज निकालोगे तो एक अगर आपको 2 वैल्यू होगी तो उसी का एवरेज आप निकाल पाओगे आराम से। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना। और आगे देखते हैं क्वेश्चन को, पेपर में बस यही करना था, इंटरवल निकालना था ना, इंटरवल में यही आपका मेन मकसद होना चाहिए कि आपका एक नेगेटिव और एक आपका पॉजिटिव वैल्यू आ जाए और उसे इसी तरीके से दिखा दो। ये भी आपका क्वेश्चन था बुक का, ये आपका आया था आपका ये आया था क्वेश्चन उसमें 2019 में, तो ये इंपॉर्टेंट था, मैं आपको बता दिया यहाँ पे। तो अब देखिए दोस्तों, चल लेते हैं अब आगे की तरफ क्वेश्चन में, गॉस जैबोकी मेथड में। तो गॉस जैबोकी जो इटरेशन मेथड है, ये कुछ नहीं मेथड है, आपको बस यहाँ ध्यान रखना है। यहाँ पे ना आपको देखो मैं बता दूँ आप लोग को, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि आपको बोला जाता है ना कि जब तक आपकी वैल्यू रिपीट ना करने लगे, मतलब जो x और y जो x1 x2 x3 की वैल्यू जो है, जब तक रिपीटिशन ना उसमें चलने लगे, मतलब कि जो आपकी वैल्यू मान लो उसमें 4 आ गई थी x1 की वैल्यू, ठीक है, और आपने दोबारा से कुछ और पुट किया, ठीक है, तो आपकी 4.1 आ रही है, आसपास ही आ रही है, मतलब 3.9 आ रही है, आसपास ही आ रही है वैल्यू, तो आप स्टॉप हो जाना, आप बोलना कि नहीं नहीं हम यहाँ पे स्टॉप हो जाना है, जो एंड में वैल्यू आई थी वही आप बता दोगे क्योंकि उसका आंसर है। मैं आपको करके बताती हूँ कैसे करना है क्वेश्चन को। लेकिन जैबोकी मेथड में ना आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में जैबोकी और सेडल में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जैबोकी वाले में आप x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इटरेशन में सब जगह पुट करते हो। मतलब देखो आप क्या करोगे, ये 3 इक्वेशन के मैंने आपको 1 2 एंड 3 मैं नहीं लिख रही हूँ, दोबारा से रिपीट नहीं कर रही हूँ, मैं ये भी दिखा दे रही हूँ आप लोग को, 1 2 एंड 3 लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगी, पुट यहाँ पे पहले पुट नहीं करेंगे, पहले आप क्वेश्चन देखोगे, पहले आप देखोगे इनमें से बड़ा कौन है, इन तीनों में बड़ा कौन है, कौन बड़ा है भाई, जो ग्रेटर वैल्यू है, जो ग्रेटर वैल्यू है उसे लिखो एक जगह। ठीक है, कौन बड़ा था, 8 ऑफ x बड़ा था ना, इज इक्वल टू
अब जो छोटे थे बाकी रेस्ट को उस साइड पे ले जाओ, 8 माइनस में y माइनस में z, इस तरीके से, यानी कि फोर्थ इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब इसी तरीके से इसमें देखो इनमें बड़ा कौन था, 4 ऑफ y ग्रेटर था। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4 माइनस में 2 ऑफ x, क्योंकि मैं 2 ऑफ x को उस साइड ले जाऊंगी। ठीक है, माइनस में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे z, ये आपकी फिफ्थ इक्वेशन। अब इसी तरीके से आप इसमें भी देखोगे तो 5 ऑफ z, ठीक है, इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स माइनस 3 ऑफ y इज इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे ये ब्रैकेट है, ये आप उसका साइन मत समझना, मॉड का साइन नहीं है, ये मैंने ब्रैकेट बनाया हुआ है। ठीक है, मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है। अब यहाँ देखना ये चीज़ आ गई, इससे पहले पता है क्या लिखना पड़ता है, इससे पहले आप ना डिक्लेयर करोगे, अब बताओगे, मतलब एग्जामिनर को आप बताओगे कि 8 जो है ना वो क्या है, बड़ा है किससे, बाकी रेस्ट की 2 वैल्यूज से, मतलब ये 1 से और एडिशन में ये दूसरे वाले के 1 से। ठीक है, सेकेंड वाले में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है किससे, आपके जो है रेस्ट की वैल्यूज से, 2 से भी और आपकी z से भी। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका 5 बड़ा है, ग्रेटर है किससे, 3 से एंड 1 की इस वैल्यू से। ठीक है, ये पहले लिखना है यहाँ पे, उसके बाद ये चीज़ लिखना है, इक्वेशन तीनों बनाना। इन इक्वेशन को बनाने के बाद आप लिखोगे कि फर्स्ट इटरेशन। ठीक है, मैं फर्स्ट इटरेशन नहीं, जैसे बोलते हैं ना फर्स्ट स्टेप, वही इटरेशन है। ठीक है, कुछ अलग डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट इटरेशन लिखने के बाद क्या करोगे, पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0। समझ रहे हो बात को। अब यहाँ बात समझने वाली ये है, पुट x y और z इज इक्वल टू 0 कैसे पुट करेंगे। ये पहली क्वेश्चन है, फोर्थ इक्वेशन में कैसे पुट करोगे, 8 ऑफ x इज इक्वल टू 8 माइनस वाई माइनस z। आप क्या करोगे, इस x की वैल्यू को छोड़ के बाकी रेस्ट में आप दोनों की वैल्यू को 0 पुट करोगे। x 8 माइनस 0 माइनस में z की वैल्यू 0। ठीक है, 8 ऑफ x, इसमें x की वैल्यू क्या निकल के आ गई आपके पास, 1। ठीक है, ऐसे करना है इसको। उसके बाद क्या है, 4 ऑफ y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 ऑफ x माइनस में z। ठीक है, अब इसमें भी क्या करूँगी मैं, y की वैल्यू नहीं पुट करूँगी मैं 0, बाकी रेस्ट में जो 2 वैल्यू है मेरे पास इस साइड पे, उनकी वैल्यू को पुट कर दूंगी क्या, 0। ठीक है, 4 ऑफ y इज इक्वल टू आपके पास क्या जाएगा, 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि 5 ऑफ z इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स माइनस में 3 ऑफ y। ठीक है, इसमें भी क्या पुट कर देंगे, माइनस का 0 इज इक्वल टू z 5, तो वैल्यू जाएगी आपके पास यहाँ पे z इज इक्वल टू 1। ठीक है, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा, ये तीनों वैल्यू फिर से आ गई। ठीक है, जैबॉकी में याद रखना, जैबॉकी में तीनों ही वैल्यूज को, मतलब तीनों ही जो आपकी क्वेश्चन थी ना, उनमें एक फिक्स हो जाएगा कि आप लोगों को ये x y z की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो आप तीनों ही इक्वेशन में यही काम करोगे। लेकिन सेडल मेथड में क्या होता है कि अगर आप देखो यहाँ पता क्या होता है, सेडल मेथड में एक डिफरेंस हो जाता है। वैल्यू पहले ये दी जाएगी, जब आपने फोर्थ इक्वेशन को जब सॉल्व करना शुरू किया तो जो इसकी वैल्यू थी, x की वैल्यू जो निकल के आई, अब नेक्स्ट आप प्रोसेस में जब पहुंचोगे, उस नेक्स्ट प्रोसेस में आप लोग x की वैल्यू नई वाली रखोगे जो यहाँ पे आई होगी। ठीक है, तब आप x की वैल्यू 0 नहीं रख सकते। तब मैं क्या करती, सैडल वाले में क्या होता है, इसकी जगह पता है क्या करती, 4 माइनस, जो इक्वल टू की साइन बात बता रही हूँ, माइनस में जो x की वैल्यू थी मैंने 0 पुट कर दी थी, अब मैं इसको क्या करती, 1 पुट करती। ठीक है, अब इसके बाद क्या होती है, z की वैल्यू, तो z की वैल्यू तो मैं 0 पुट करती, लेकिन x की वैल्यू 1 पुट करती, तो मेरे पास आंसर क्या आता, 4 माइनस 2, तो वैल्यू क्या जाती, माइनस का 2, सॉरी माइनस नहीं, पॉजिटिव का 2 हो जाती वैल्यू। ठीक है, अब मेरे पास क्या आई, y की वैल्यू क्या आ गई, एक नई न्यू वैल्यू आ गई y की। अब इस y की न्यू वैल्यू को लेके और इस x की न्यू वैल्यू को लेके मैं पुट करती इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, तब सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, यही डिफरेंस होता है। जैबॉकी को याद रख लेना, आपको आप बोलो कि सैडल और जैबॉकी को कैसे याद रखेंगे, तो याद ऐसे रखना है, जैबॉकी मतलब ओ आता है, जैबॉकी है ना, तो यहाँ पे ओ आ रहा है, तो मतलब तीनों में ही मुझे ओ 0 0 0 पुट करना है। तो यहाँ पे याद आएगा कि हाँ, मतलब ये वाला वही वाला क्वेश्चन है जिसमें कि एक फिक्स रहता है कि हाँ एक्स वाई जेड की वैल्यू वही पुट करनी पड़ती है इटरेशन में। ठीक है, और इसने बोला है कि परफॉर्म एनी 2 इटरेशन, कोई 2 इटरेशन आप यहाँ पे बताओ, परफॉर्म करो। तो फर्स्ट इटरेशन तो ये रहा, सेकेंड इटरेशन में आप एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करोगे, x इज इक्वल टू 1, ठीक है, और y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 1। जैबॉकी की बात कर रही हूँ मैं, तो सैडल का आपको बताया है वो साइड में, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगी, ठीक है, कैसे करना होता है नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी आप ये जैबॉकी वाला करो क्वेश्चन। ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 पुट करेंगे, अगैन किसमें, इस फोर्थ इक्वेशन में, फिफ्थ इक्वेशन में, सिक्स्थ इक्वेशन में। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा ना, तो वो उसको आपको लिखना कैसे है, मैं आपको वो दिखाती हूँ, टेबल कैसे बनानी है उसकी। सो देखिए, अब आपको ना ये टेबल इस तरीके से बनती है, ये आगे तक एक्सटेंड होती है टेबल, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे। देखिए बुक में क्वेश्चन है
ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि टेबल आगे ना एक्सटेंड होती है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। टेबल आगे एक्सटेंड होती है, तब तक एक्सटेंड होती है जब तक वैल्यू रिपीटेड नहीं हो जाती। वैल्यू रिपीट होने लगी, ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे करना बंद कर देंगे। रिपीटेशन होने लगा तो वैल्यू को मतलब वहाँ निकालना बंद कर देंगे। इसमें पुट करनी होती है वैल्यू 0 पे, तो 0 0 0 था, 1 पुट किया, ठीक है, मतलब जो फर्स्ट इटरेशन किया हमने, फर्स्ट इटरेशन पे क्या वैल्यू आई 1 1